ओम श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर शब्दों में अपना विवेचन दिया है भगवान। तो आज से मंत्र नंबर 2 भज गोविंदम का मंत्र है। बालः तावत् क्रीड़ा असक्त, तरुणः तावत् तरुणी रक्तः, वृद्धा तावत् चिंतामग्नं मग्नः, वृद्धा तावत् चिंतामग्नः, परब्रह्मणि को अपि न लगनः। अर्थ है कि जब तक मनुष्य बालक होता है तब तक खेल कूद में लगा रहता है, जब तक युवा रहता है तब तक स्त्री में आसक्त रहता है, और जब वृद्धा होता है तब चिंताओं में डूबा रहता है, परंतु कोई परब्रह्म में आसक्त नहीं होता। इसलिए हे मूढ़ बुद्धि वाले, तू गोविंद का भजन कर ले। इसका छंद है। बाल्य अवस्था खेल गवावत, होय तरुण तरुणी मन का भावत, वृद्ध भये चिंता बड़ी जावत, परब्रह्म कोई नहीं ध्यावत। व्याख्या में स्वामी जी बता रहे हैं कि सब प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है। पूर्व जन्मों के जब अनेक पुण्य एकत्र होते हैं तब उस पुण्य के प्रभाव से सब योनियों से उत्तम ऐसी मनुष्य योनि में जन्म होता है। उसमें भी श्रेष्ठ कुल में जन्म होना विशेष पुण्य का फल है। उच्च कुल में जन्म होने से सब संयोग भी अच्छे प्राप्त होते हैं। रात्रि दिन के समान अच्छी बुरी स्थिति जन्म से मरण पर्यंत घुमा रहती है, और उसमें जो सुख दुख आदि हुआ करते हैं उनको अनुमान से शास्त्र से जानता है कि वे प्रारब्ध के होंगे। शरीर दुख और रोग का घर है। कोई भी शरीरधारी होकर रोग से अथवा दुख से रहित नहीं होता। जो शरीर प्राप्त हुआ है, जिन कर्मों से प्राप्त हुआ है, उस प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख अवश्य ही होगा। सुख किंचित और दुख विशेष है। जिसे लोग सुख कहते हैं वह सुख भी यथार्थ नहीं है। इसलिए मनुष्य जन्म धारण करके शरीर के प्रारब्ध की तरफ ध्यान न देकर ऐसा यत्न करना चाहिए कि दुख के भंडार रूप शरीर की प्राप्ति फिर से ना हो। मनुष्य शरीर में ही ऐसा होना संभव है। इसलिए मनुष्य शरीर को उत्तम कहा है। उसमें बुद्धि की विशेषता होने से परमानंद रूप परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्य योनियों में बुद्धि विशेष मिलन होने से योनियां मोक्ष प्राप्त करने के लिए अयोग्य हैं। अन्य योनियों में बुद्धि विशेष मलिन होने से वे योनियां मोक्ष प्राप्त करने के लिए अयोग्य हैं। कई शास्त्रों में लिखा है कि जीव जब स्थूल शरीर से पृथक होता है तब अपने कर्मों का स्मरण करके बहुत पश्चाताप करता है। किए हुए कर्मों के अनुसार यम यातना भोगता है। यम यातना भोग कर अंत में शेष रहे हुए कर्मों के अनुसार मनुष्य जन्म धारण करने के लिए माता के उदर में आता है। वहाँ भी गर्भवास के दुखों से दुखी होकर बहुत पश्चाताप करता है, और बंधन से छूटने के बाद बंधन
कारक कार्य न करने की प्रतिज्ञा करता है। अथवा ऐसा कहो कि गर्भ में जीव को अपने पूर्व जन्म की याद रहती है। वह दुखी होकर ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे दीन बंधो, मुझे गर्भवास के दुख से मुक्त कर, मैं जन्म धारण करके शुभ कार्य करूँगा, आपका ही भजन करूँगा। बाद में जब जीव गर्भ में से इस संसार में आता है, तब विश्व की वायु लगते ही माया के प्रभाव से जो है पूर्व की सब स्मृति जाती रहती है और पूर्व जन्म के मरण से लेकर इस जन्म तक क्या क्या कष्ट भोगना पड़ा है ये सब भूल जाता है। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग में कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।